गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक टू अभी स्टडी क्लासेज। अभी स्टडी क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। अच्छे हैं, आशा करता हूं आप लोग सारे लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। ठीक है, बहुत बढ़िया से पढ़ाई करना। ठीक है, अभी भी और वैकेंसी निकला है SSC MTS करके, हवलदार वगैरह की, सब फॉर्म वगैरह भर देना आप लोग। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है? सरलीकरण पढ़ लिया, वर्गमूल एवं घनमूल पढ़ लिया, महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक पढ़ लिया। आप लोग प्रैक्टिस करते रहना, बहुत प्रैक्टिस करना। अगर नौकरी चाहिए तो बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, औसत पढ़ लिया है, प्रतिशत पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे लाभ, हानि एवं बट्टा, है ना, प्रॉफिट लॉस एवं डिस्काउंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें बहुत लोग गलत करते हैं, बहुत मिस्टेक करते हैं। ठीक है, तो हम इस मिस्टेक को नहीं करेंगे। आज बहुत बढ़िया से पढ़ो इसको। ठीक है, शुरू कर लेते हैं। इसमें कुछ बेसिक देखो क्या क्या होता है बच्चों। एक तो लाभ होगा। ठीक है, लाभ किस पे होगा या हानि होगा, है ना। किसी वस्तु पे या तो लाभ हो गया या हानि होगा। ये किस पे होता है बच्चों? लाभ या हानि किस पे होता है? क्रय मूल्य पे होता है। क्रय मूल्य क्या होता है? जिस पे हम सामान खरीदते हैं कोई, है ना। जो कोई दुकानदार है, वो सामान बेच रहा है, बेचने से पहले वो खरीदेगा, कहीं से लाएगा तभी तो बेचेगा अपने दुकान में। तो जिस मूल्य पे, जितने रुपया में वो लेकर आता है सामान, वो उसका क्रय मूल्य होता है, खरीद का मूल्य, है ना। क्रय मीन्स खरीदना होता है। ठीक है, क्रय मूल्य होगा, खरीद के लाएगा तो उस सामान को बेचेगा, है ना। अगर बेचेगा तो उसको क्या बोलेंगे? विक्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य होगा। ठीक है, जब वो बेच दिया, विक्रय मूल्य होगा। अगर उसने खरीदा है सामान 100 रुपये में और 120 रुपये में बेचा, तब तो उसको लाभ हुआ, है ना। लाभ हो गया क्योंकि क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य अधिक है। ठीक है बच्चों, लेकिन अगर वो सामान खरीदा तो 100 रुपये में है, लेकिन उसका बिका है 80 रुपये में, कुछ गड़बड़ हो गया होगा, है ना, सामान खराब हो गया होगा, तो 80 रुपये में बिका, तो उसको हो गई हानि। ठीक है, उसको क्या हो गई? हानि हो गई, क्योंकि जितना में खरीदा उतना में बेच ही नहीं पाया, उससे कम में बिका सामान, तो उसको क्या हो गया? हानि हो गया। ठीक है बच्चों, तो यह है लाभ और हानि। कैसे होता है वो मैंने बताया। ठीक है, कैसे होता है लाभ और हानि ये मैं बताया कि जितने में सामान खरीदा उससे अधिक में बेचा तो लाभ हो गया, उससे कम में बेचा तो हानि हो गया। ठीक है, ठीक है। अब बताओ, एक छोटा सा फॉर्मूला है, वैसे तो सब आता होगा आप लोग को, लेकिन फिर भी मैं लिखा देता हूँ, बहुत ज़रूरी है लिखना। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो देखो लाभ क्या हुआ, लाभ का एक फार्मूला लिखो। लाभ कैसे होगा? विक्रय मूल्य अधिक होगा तभी लाभ होगा ना, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, है ना, तब होगा लाभ, क्योंकि खरीदा हुआ मूल्य से अधिक में बेच दिया उसने, तो उसको लाभ हो गया। अब हानि कैसे होगा? देखो, हानि में उल्टा हो जाएगा। खरीदा है 100 रुपये में, बेचेगा 80 रुपये में, तो क्रय मूल्य से घटाना पड़ेगा, है ना। हानि कैसे होगा? क्रय मूल्य से घटाना पड़ेगा। ठीक है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ये हो गया हानि। ठीक है, एक प्रतिशत निकालेंगे। ठीक है, हानि प्रतिशत, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत देखो, प्रतिशत जब भी निकालेंगे तो वो सिर्फ क्रय मूल्य पे होगा, या हानि प्रतिशत हो या लाभ प्रतिशत, किस पे होता है? क्रय मूल्य पे होता है। जैसे देखो, अगर लाभ प्रतिशत हमें निकालना है, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? प्रतिशत मतलब तो 100%। चैप्टर पढ़ लिए हो, है ना। प्रतिशत जो चैप्टर है वो लगभग सारे अर्थमेटिक में आएगा, सारे जो गणित बनाओगे लगभग सारे चैप्टर में काम आएगा, इसलिए प्रतिशत सबसे बढ़िया से याद रखना। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत क्या हो गया? लाभ होगा, ठीक है, गुने 100 होगा, और हमेशा लाभ किस पे होता है? क्रय मूल्य पे होता है।
हमेशा हानि किस पे होता है? क्रय मूल्य पे होता है। ठीक है, लाभ या हानि दोनों हमेशा क्रय मूल्य पे ही होगा। ठीक है, ये हो गया लाभ प्रतिशत। हानि प्रतिशत में जितने रुपये का हानि हुआ, ठीक है, हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य ही होगा इसमें भी। ठीक है, हानि किस पे होता है? क्रय मूल्य पे। लाभ किस पे होता है? क्रय मूल्य पे। लाभ हानि निकालने में हमेशा डिवाइड किससे होगा? हमेशा भाग किससे दोगे? क्रय मूल्य से दोगे। ठीक है, ये हो गया छोटा सा लाभ हानि, लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत। समझ गए क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है। जितने में खरीदा वो क्रय मूल्य हो गया और बेचा तो विक्रय मूल्य हो गया। अब इसमें एक शब्द है, देखो बट्टा लिखा हुआ है ना, बट्टा। बट्टा को क्या बोलते हैं हम? छूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? छूट। जैसे देखो, हम लोग दुकान जाते हैं, कोई भी सामान लेते हैं तो उस पर लिखा रहता है MRP, है ना। MRP, MRP क्या होता है? MRP क्या होता है? मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ठीक है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। मैक्सिमम रिटेल प्राइस हो गया। इसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य, है ना। इसको और क्या बोलते हैं? इसको और बोलते हैं मार्क प्राइस। मार्क प्राइस। ठीक है, देखो इसमें क्या है, कोई कंपनी कोई सामान बनाया, जैसे एक साबुन ले लो, है ना, जिससे हम लोग नहाते हैं। कोई कंपनी एक साबुन बनाया, उसको बनाने में खर्च हुए 5 रुपया। ठीक है, कितने खर्च हुए? 5 रुपये खर्च हुए। ठीक है, लेकिन उसको पूरा हर जगह भेजना है, ट्रांसपोर्टेशन, है ना। ट्रांसपोर्टेशन समझते हो ना, यातायात में उसको जो लगे खर्च होंगे, है ना, उसको लेबर वगैरह लग रहे हैं कंपनी को, तो वो उसको फ़ायदा भी चाहिए कंपनी को। ठीक है, 5 रुपये तो लगा है, लेकिन उसको फ़ायदा भी चाहिए, लेबर को सैलरी देकर, है ना, और सामान को दुकानों तक भेजकर, दूर दूर दुकानों तक, गांव गांव के दुकानों तक भेजकर उसको भी सबका फ़ायदा होना चाहिए। तो वो उस सामान का MRP कितना रखेगा? 50 रुपये रखेगा। ठीक है, 5 रुपया बनाने में लगा है खर्च, लेकिन उसका MRP मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस यानी कि अंकित मूल्य 50 रुपया रखेगा। तो उसमें से वो लेबर वगैरह के सैलरी वगैरह देकर भी उसने 5 रुपये का है तो 5 रुपया प्रॉफिट ले लिया, है ना। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन वगैरह हुआ, ट्रक से गया, ट्रेन से गया, ऐसे कर करके जाते जाते सामान हो गया 40 रुपये का। दुकान तक पहुँचते पहुँचे कितने का हो गया? 40 रुपये का, है ना। ठीक है, दुकान तक पहुँचते पहुँचते 40 रुपये का हो गया। और इस 40 रुपये में से जो दुकानदार है वो आपको बेचेगा, आप यूज करोगे तो भी 10 रुपये फ़ायदा लेगा। तो इस हिसाब से हो गया 50 रुपया। ठीक है, आप देखोगे बड़े बड़े जो मॉल होते हैं, मॉल मतलब जैसे अभी स्मार्ट बाज़ार है, रिलायंस का स्मार्ट बाज़ार, वो अगर किसी सामान पे MRP 50 रुपये लिखा हुआ है तो आपको 30 रुपये में ही देगा। क्यों क्यों देगा 30 रुपये में भाई? वो 5 रुपये का जो सामान है ना, वो डायरेक्ट दुकान से डायरेक्ट कंपनी से खरीद लेगा। ठीक है, कंपनी उसको कितना में दे देगी? 30 रुपये में, 10 रुपये में दे देगी। सब फायदा वगैरह बनाकर 10 रुपये में दे देगी, है ना, 10 रुपये में दे देगी। तो वो क्या करेगा? डायरेक्ट कंपनी से ले रहा है, बीच का सारा ख़त्म, है ना, होलसेल वगैरह का जो है वो सब ख़त्म हो गया, उसका फ़ायदा ख़त्म हो गया। मिडिल मैन जो होता है, बिचौलिया जिसको बोलते हैं, है ना, तो वो ख़त्म हो गया। तो वो सीधा अपना ट्रांसपोर्टेशन से अपने दुकान में पहुंचा देगा, है ना। उसको 10 रुपये और खर्च हुआ, 20 रुपये का हो गया सामान, तो वो 30 रुपये में बेच रहा है तो भी उसको 10 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, तो ये हुआ रूल, MRP अंकित मूल्य। ठीक है, अब देखो वो दुकानदार क्या किया, जो बड़ा वाला दुकानदार है, छोटा दुकानदार तो देगा ही नहीं छूट आपको 1 पैसे का भी, है ना।
जैसे आपके बाज़ार वाला है वो तो देगा नहीं, लेकिन जो बड़ा है स्मार्ट बाज़ार या फिर और बड़े बड़े जो हैं विशाल मेगा मार्ट वगैरह, वो उसको तो 30-20 रुपया ही पड़ा है ना। सामान पे तो लिखा हुआ है 50 रुपया, MRP तो 50 रुपया है, उसको खर्च तो 20 रुपये ही पड़े, है ना। तो उसको अगर वो 30 रुपये में बेचेगा तो उसको 10 रुपये का फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। 30 रुपये में बेचेगा तो भी 10 रुपये का फ़ायदा होगा। तो वो क्या करेगा, इस MRP पे छूट देगा, ठीक है, कुछ छूट दे देगा 50 रुपये के। 50 रुपये का MRP है तो उस पर छूट दे देगा वो, 10% छूट दे दिया, जितना भी दे दिया है ना, 10% छूट दे दिया। तो छूट हमेशा किस पे देता है, अंकित मूल्य पे छूट होगा हमेशा, मैक्सिमम रिटेल प्राइस पे, ठीक है। छूट हमेशा अंकित मूल्य पे देगा, ठीक है बच्चों। अगर 10% का कोई छूट दे रहा है, 10% का कोई छूट दे रहा है, ये पहले आप छूट समझ लिए ना कि क्या है, फिर वो मैं अच्छे से समझाता हूँ कि अगर देखो ऐसे ऐसे करके छूट दिए जाते हैं। जैसे 50 रुपये MRP है तो ऐसे कम पैसा लगा तो छूट दिए जाते हैं, ठीक है। अब देखो मैं कुछ चीज़ आपको समझाता हूँ, बढ़िया से इसको देखना, ठीक है। 2-3 चीज़ देखना आप, ठीक है। देखो छूट हमेशा किस पे देगा, अंकित मूल्य पे देगा, ठीक है। अंकित मूल्य पे देगा छूट, ठीक है। अगर कोई 10% छूट दे रहा है, कितना दे रहा है छूट, 10% की छूट दे रहा है, ठीक है। तो हम तो जानते हैं परसेंट का मतलब, प्रतिशत का मतलब होता है 100। 10% छूट दे रहा है तो 10/100 है ना। प्रतिशत का वैल्यू आप लोग याद किए हो, 1/10 हो गया, ठीक है। छूट किस पे दे रहा है, अंकित मूल्य पे। तो ये इसको मानो अंकित मूल्य, ठीक है। जो 10 है वो हो गया अंकित मूल्य, ठीक है। जो 10 है वो क्या हो गया, अंकित मूल्य हो गया। जो 1 है वो क्या हो गया, ये छूट हो गया। मतलब 10 रुपये में 1 रुपये की छूट, ठीक है। 10 रुपये में 1 रुपये की छूट, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, मतलब कितना में बिकेगा वो, 10 रुपये का सामान है, 1 रुपये की छूट दिया तो 9 रुपये में बिक जाएगा, ठीक है। ये हमेशा याद रखो, ये रेशियो में है ना, परसेंटेज है। तो ये तो एक्चुअल वैल्यू तो है नहीं कितना में खरीदा कितना बेचा, लेकिन अगर 1% से निकालो तो प्रतिशत का वैल्यू, फ्रैक्शन वैल्यू जो है, जिसको भिन्न में प्रतिशत को चेंज करने के लिए मैंने बताया था 100 से भाग देने के बाद, तो जैसे हम प्रतिशत को भिन्न में चेंज किए तो 10/100 1/10 हुआ। इसमें 10 रुपया तो अंकित मूल्य रह जाएगा, 1 रुपये की छूट हो जाएगी और वो बिक जाएगा 9 रुपये में, ठीक है। वैसे ही अगर कोई 50% की छूट दे रहा है तो कितना हो जाएगा, देखो 50% का वैल्यू 1/2 होता है, ये हो गया अंकित मूल्य 2 रुपया, ठीक है। अंकित मूल्य हो गया, ये क्या हो गया, ये हो गया छूट। तो बिका कितना में, 2 - 1, 1 रुपये में वो सामान बिक जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा विक्रय मूल्य, ठीक है, हो जाएगा विक्रय मूल्य, ठीक है बच्चों। ये तो छूट को हमने समझा दिया। हमेशा ही याद रखना छूट किस पे देगा, अंकित मूल्य पे। अंकित मूल्य मतलब MRP, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, उसको मार्क प्राइस भी बोलते हैं, मतलब लिखा हुआ है ना दाम। जैसे साड़ी वगैरह में जाते हो, कपड़े वगैरह में ना, तो लोग अपना हाथ से लिख के चिपका देता है उस पर कि ये 500 रुपये में बिकेगा, ठीक है। लेकिन कभी भी उस पर नहीं लेना सामान, ठीक है, कभी भी नहीं लेना, उसको छूट लेकर रहना। अगर किसी साड़ी है, पैंट है, शर्ट है ना, उस पर अगर उसने अपने हाथ से 100 रुपये लिख के चिपका दिया है, एक अनुमान दे रहा हूँ, 100 रुपये का एक लिख के चिपका दिया, तो कभी भी उसको 100 रुपये नहीं देना आप, ठीक है। उसको बोला 50 रुपये दूंगा, क्योंकि वो डबल से ज़्यादा बढ़ा के लिखता है, ठीक है। नहीं माने तो 70 रुपये से ज़्यादा तो कभी देना ही नहीं, ठीक है, किसी भी कपड़े की दुकान में मैं बोल रहा हूँ, ठीक है बच्चों। चलो आ गया। अब देखो छूट तो हो गया अंकित मूल्य पे, हमने क्या लिखा था, लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत हमेशा किस पे होता है, क्रय मूल्य पे। लाभ या हानि किस पे होता है, क्रय मूल्य पे, ठीक है। लाभ या हानि किस पे होगा, क्रय मूल्य पे। अगर किसी सामान पे 20% का लाभ हो रहा है, कितना हो रहा है,
20% का लाभ हो रहा है, तो 20 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/5 है ना। 20% मतलब 1/5। कैसे? 20/100 है ना, 20/500, 1/5 हो गया। ठीक है बच्चों। अब देखो A5 क्या हो गया? A5 हो गया क्रय मूल्य हो गया ना, क्योंकि लाभ और हानि किस पे होता है? क्रय मूल्य पे। तो ये हो गया 5 क्रय मूल्य। एक क्या हो गया? 1 रुपये की हो गई लाभ। तो बिकेगा किस में? विक्रय मूल्य बताओ। अगर किसी सामान पे 5 रुपये किस सामान का क्रय मूल्य है, 1 रुपये का लाभ हो रहा है, मतलब बिकेगा 6 रुपये में। ठीक है, 6 रुपये में बिक जाएगा। ठीक है, ये 6 रुपये किस में होगा? अनुपात में होगा, रेशियो है ना। रेशियो निकालते हैं ना, अनुपात हम लोग निकालते हैं ना, ये रेशियो में रहेगा। ठीक है, अब देखो ये हो गया लाभ का। अब देखो अगर किसी को 20% की हानि हो रही है तो क्या होगा? 20% का जो भिन्न मान होता है 1/5, तो हमेशा हानि या लाभ किस में होता है? क्रय मूल्य में। हानि या लाभ किस में होता है? क्रय मूल्य में होता है। क्रय मूल्य हो गया 5 का, एक क्या हो गया? हानि हो गई। जब यहाँ हानि हो रहा है तो हानि होगा। ठीक है, तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा? बताओ, विक्रय मूल्य क्या होगा? विक्रय मूल्य जब हानि में क्रय मूल्य से कम होता है तो माइनस हो जाएगा, है ना। 5 - 1 4 रुपये हो जाएगा इसका विक्रय मूल्य, है ना। रेशियो में 4 रुपये हो जाएगा, है ना। समझ रहे हो? लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत, लाभ या हानि क्रय मूल्य पे हो गया। जो बट्टा है वो किस पे हो गया? जिसको छूट बोलते हैं, है ना, वो किस पे हो गया? छूट किस पे हो गया? अंकित मूल्य पे। ठीक है, तो ये चीज याद रख लो, इतना बेसिक है। ठीक है, बाकी चीजें जैसे जैसे आता रहेगा मैं कराता रहूंगा। ठीक है ना। ठीक है बच्चों, तो 2-3 फार्मूला आप लिख लो, उसके बाद फिर हम काम पे आ जाएंगे। वैसे तो मैंने लिखवा दिया, आप लोग लिख लिया, फिर भी थोड़ा बता देता हूँ बढ़िया से। लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत लिखा दिया, लाभ हानि लिखा दिया। ठीक है, अब अगर अंकित मूल्य पे देख लो, अगर अंकित मूल्य दिया हुआ है तो उस पर विक्रय मूल्य क्या होगा? अंकित मूल्य अगर किसी का है 500 रुपया, ठीक है, छूट कितना दे रहा है? छूट कितना दे रहा है? 10% का, तो बिकेगा कितना में? उसका विक्रय मूल्य कितना हो गया? कितना में बिकेगा बच्चों? देखो 500 रुपये का सामान है ना, 10% छूट दे रहा है, मतलब वो 90% का मतलब 100 होता है। ठीक है, प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 100 होता है। ठीक है, प्रतिशत का मतलब 100 होता है। 100 है उसके पास, है ना, 10% की छूट दे दिया उसने, तो 10 माइनस कर दो, वो 90% में सामान बिक जाएगा। ठीक है, कितना बिक जाएगा? 90% में उसका सामान बिक जाएगा। ठीक है, 10% छूट दिया तो 90% में बिका। तो विक्रय मूल्य के लिए क्या करेंगे? 500 × 90/100 कर देंगे। ठीक है, 10% छूट देने पे 450 रुपये में बिक जाएगा सामान। ठीक है, 500 रुपये का सामान है, अंकित मूल्य है 500 रुपये, सामान नहीं 500 रुपये अंकित मूल्य है, 10% छूट दे रहा है तो 450 में वो सामान बिक जाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हम ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं तो पिछले साल पूछा गया है, हम हमेशा ऐसा ही क्वेश्चन करते हैं। कैसा क्वेश्चन करते हैं? जो पूछे गए हैं एग्जाम में, ताकि आगे का पैटर्न वही हो। ठीक है ना, आगे का पैटर्न वही बना रहे, क्योंकि हमेशा एग्जाम में जो आता है क्वेश्चन वो सेम पैटर्न का आता है बच्चों। ठीक है, तो करते हैं। देखो 10 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य 11 रुपये है और 11 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य 10 रुपये है, तो प्रतिशत लाभ या हानि होगी। देखो प्रतिशत लाभ या हानि कैसे होगा? जितना सामान खरीदा है उतना ही बेचेगा तब होगा लाभ या हानि। ठीक है, अगर 10 मीटर कपड़ा खरीदा है तो 10 मीटर ही बेचना पड़ेगा। ठीक है ना, 11 मीटर बेचेगा तो उस पर लाभ हानि नहीं निकाल पाएंगे। यानी कि 1 मीटर खरीदा तो यानी कि जितना खरीदा है उतना ही बेचना पड़ेगा। देखो यहाँ है 10 मीटर और 11 मीटर,
तो हम क्या करेंगे, 10 मीटर 11 मीटर दोनों का एलसीएम निकाल के बराबर कर लेंगे, है ना। क्योंकि 10 मीटर 11 मीटर ऐसा है जो ना कटेगा ना कुछ होगा, बाद में तकलीफ करेगा हमें, तो दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम 10 और 11 का कितना हो जाएगा, 110 मीटर। तो हम पूरा हिसाब 110 मीटर का लगाएंगे, ठीक है। तो 10 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य कितना है, 10 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य है 11 रुपया, ठीक है। तो 1 मीटर का कितना हो जाएगा, 11/10, और 110 मीटर का कितना हो जाएगा, 11/10 गुने 110। जीरो से जीरो गया, इकर गया है 21 से 121 रुपये। ये क्या हो गया, क्रय मूल्य, है ना। 11 रुपये है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना हो गया, 121, ठीक है। क्रय मूल्य कितना हो गया, 121 रुपया, ठीक है। अब विक्रय मूल्य निकाल दो वैसे ही। देखो विक्रय मूल्य क्या है, 11 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य है 10 रुपया। 11 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य कितना है, 10 रुपया, ठीक है। तो एक का कितना होगा, 10/11, और 110 का कितना होगा, 10/11 इंटू 110। 11 कट गया किससे, 10 से, तो कितना हो गया, 100 रुपये। देखो इसमें क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। कैसे, 100 रुपये में बेचा, खरीदा कितना में, 121 में, तो विक्रय मूल्य हो गया कम, है ना। विक्रय मूल्य हो गया कम उसका, तो हानि हो जाएगी। हानि बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। 21 रुपये हो गया हानि, ठीक है। हानि प्रतिशत निकाल लोगे, हानि प्रतिशत निकाल लोगे। हानि प्रतिशत मतलब हानि गुने 100 बटा किस पे होता है, हानि या लाभ, क्रय मूल्य पे, ठीक है। हानि लाभ किस पे होता है, क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 121, ठीक है। इसको कर दो तोड़, अब डिवाइड कर दो 2100 के 121 से, है ना। देखो 2100 बटा 121 यही हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 17.36, ठीक है। भाग दोगे, ये प्रतिशत आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 17.36%। हानि, हानि ठीक है, 6 या 5 जो भी रखो एक ही होता है, ठीक है। दशमलव के बाद एक 5 आने से बढ़ा भी सकते हैं, पर 17.35 17.35% हो जाएगा हानि इसमें, ठीक है ना। वैसे भी देखने में इसमें हानि कैसे दिख रहा है, देखो 10 मीटर कपड़ा है 11 रुपये में बेचा, और 11 मीटर 10 रुपये में बेचा, मतलब ज़्यादा कपड़ा कम रुपये में बेच रहा है, और ख़रीद कितना में रहा है, कम कपड़ा ज़्यादा में, तो उसको ऐसे ही हानि हो रहा है, ठीक है ना। तो अप्रोच समझ में आ गया। इस टाइप की जैसे ही क्वेश्चन आए, जैसे ही क्वेश्चन आप एग्जाम में देखो, क्या करोगे, दोनों को पहले बराबर करोगे, जितना खरीदेगा उतना ही बेचेगा, तभी लाभ और हानि होगा, ठीक है ना। तो देखो 10 मीटर 11 मीटर, तो दोनों को एलसीएम ले लो फटाफट, और इतना का ही मान कर दो खत्म, क्योंकि हमें प्रतिशत में लाना है, प्रतिशत में एक्चुअल वैल्यू नहीं होता है। चलो दूसरा करो। एक फल विक्रेता को एक निश्चित मूल्य पर आम बेचने पर 25% का लाभ होता है। यदि वो प्रत्येक आम पर 1 रुपये अधिक वसूले तो उसे 50% का लाभ होगा। वेरी गुड। तो प्रारंभ में आम की कीमत कितनी थी, तो आम का प्रारंभिक कीमत हमें मानना पड़ेगा, ठीक है। आम का प्रारंभिक कीमत मानना पड़ेगा। आम का प्रारंभिक मूल्य हम क्या मान लें, x मान लेते हैं, ठीक है। तो 25% लाभ में विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, %25 लाभ में विक्रय मूल्य कितना होगा, बताओ बच्चों। क्या करेंगे हम लोग, लाभ हो रहा है मतलब 25% लाभ, मतलब 125% में बेच रहा है उसको, ठीक है ना।
125% में बेच रहा है, तो 1.25x ये क्या हो गया उसका विक्रय मूल्य। अब उस विक्रय मूल्य पे क्या बोला उसने, दुकानदार ने क्या कर रहा है, 1 रुपये अधिक ले रहा है आम पे, है ना। वैसे तो एक आम 1.25x रुपये में बिक रहा है, लेकिन वो उस पर 1 रुपये अधिक लेता है ना। तो प्रश्नानुसार हम कर देंगे सारे आम पे वो 1 रुपये अधिक ले रहा है, ठीक है। देखिए 1.25x है, उस पे 1 रुपये अधिक ले रहा है, तो उसको क्या होगा, 50% का लाभ होगा। 50% मतलब 50% लाभ पे बेचेगा, तो 1 गुने 50 का, अगर 50% बिक रहा है देखो, तो 150 में बिकेगा, 150% में बिकेगा, ठीक है। इस बात को समझते हो कि नहीं। देखो मैं समझाया था अभी उसमें, अगर 100 रुपये का प्रतिशत मतलब 100 होता है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। 100% का होता है मान, वैल्यू हमेशा कितने का निकलता है, 100% का, ठीक है। अगर वो 25% लाभ पे बिक रहा है ना, मतलब कि 125 में बिक जाएगा, 125% में बिकेगा। या 50% है तो 150% में बिकेगा। 100 जुड़ जाता है ना, मैं प्रतिशत वाले चैप्टर में बढ़िया से पढ़ाया था ना, ऐसे 100 जुड़ता है, ठीक है। ये देखो कट गया, तो कितना हो गया, 1.25x प्लस 1 इक्वल टू कितना हो गया, 1.5x, कितना हो गया 1.5x, ठीक है। 1.5। अब देखो इसको इधर ले आओ, है ना, तो 1 इक्वल टू 1.5x माइनस 1.25x, तो कितना बच गया 0.25x, ठीक है। तो x का वैल्यू निकाल दो, इसमें से माइनस कर दोगे तो पहले ही हो जाएगा 0.25x, ठीक है। तो x का वैल्यू निकाल दो, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/0.25, ठीक है। तो इस दशमलव को हटाने के लिए 100 कर दो, 25 400 4 हो जाएगा आंसर, ठीक है। डाल दिया है, ठीक है ना। तो पहले कितना था कीमत आम का, 4 रुपया था, फिर 1 रुपया अगर अधिक वसूलेगा, अगर 5 रुपये में बेचेगा तो उसको 50% की लाभ हो जाएगा, अगर 4 रुपये में बेचेगा तो 25% की, ठीक है। देखो एक दुकानदार टीवी सेटों के पूरे स्टॉक को खत्म करने के लिए टीवी सेट में 12% की छूट दे रहा है, ठीक है। यदि टीवी का अंकित मूल्य बहुत बढ़िया है, अंकित मूल्य दिया है, कितना है अंकित मूल्य, देखो 6500 रुपया है, छूट कितना है 12% की है ना। तो टीवी सेट का विक्रय मूल्य कितना होगा, बहुत आसान है ना, अभी तो बताया था हमने। विक्रय मूल्य कैसे करोगे, 6500 है अंकित मूल्य, 12% छूट रहा है, यानी कि 100 में से 12 घटा दो, 88% में बेच रहा है, हो गया आंसर, ठीक है। 88% गुना करो 5720 रुपया में बेच देगा, ठीक है। देखो बच्चों, मैं इसको ऐसे शॉर्टकट जो बना रहा हूँ, आप इसको ऐसे ही बना सकते हो। देखो पहले तो आप छूट निकालोगे, देखो मैं दूसरा तरीका बता देता हूँ। पहले आप क्या निकालोगे, छूट निकालोगे। कैसे निकालोगे, 6500 पे दे रहा है ना छूट, कितना 12% है ना, तो 12% करोगे, 12/100 ऐसे काटोगे, फिर 12×5 = 0, हाथ में 6, 12×6 = 72, 78, 780 रुपये की छूट निकालोगे, ठीक है। अब विक्रय मूल्य निकालोगे, अब क्या निकालोगे, विक्रय मूल्य निकालोगे, कितना हो जाएगा विक्रय मूल्य, 6500 रुपये में से 780 रुपये की छूट दिया, तो 6500 में से 780 माइनस करोगे, कितना हो जाएगा 0 2
ये हो गया 7, 7 14 और 5। ठीक है, ऐसे निकालोगे। ठीक है, तो मैं इस 2 स्टेप को ख़त्म करने के लिए सीधा ये एक स्टेप निकाल बता देता हूँ। ठीक है, कि 12% है, टोटल हो जाता है प्रतिशत का मतलब 100% है ना। 12% छूट दे दिया तो कितने बेचा, कितना में, 88% में। ठीक है, ये हो गया। तो आप दोनों तरीके से निकाल सकते हो, जो आपको ईजी लगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए, चौथा में आ जाओ। एक विक्रेता अपने माल पर अंकित मूल्य लागत मूल्य से 25% अधिक लिखता है और अपने ग्राहक को 10% छूट दे, उसका लाभ करते। बहुत आसान है ये भी। देखो क्या है, अंकित मूल्य लागत मूल्य से 25% अधिक लिखता है। ठीक है, अगर उसका लागत मूल्य 100 रुपया है ना, माना कि उसका लागत मूल्य कितना है, 100 रुपया है, तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 25% अधिक लिख रहा है तो 125 रुपया हो जाएगा। ठीक है, अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 125 रुपया हो गया, उस पर 10% की छूट दे रहा है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 10% छूट दे रहा है मतलब 90% बिक जाएगा, है ना, 90% में बिक जाएगा उसका सामान। ठीक है, 5 दूनी 10, 25 25 25 से। ठीक है बच्चों, मल्टीप्लाई कर दो। नौ 5 45 के 5, हाथ में 4, 9 18 4 22, 225/2, तो कितना हो जाएगा, इसमें ना थोड़ा सा गलत हो गया है, 25 ना होके 20 होगा। ठीक है, 20% होगा। ठीक है, इसको 20% में करना तो इस ऑप्शन से मिल पाएगा। ठीक है, लिखने में ना गलत हो गया है, चलो इसको 20% में निकालते हैं। ठीक है, तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 120 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 10% की छूट दे रहा है, यानी कि 90% बेच रहा है ना। एक कट गया तो 1/9 टोटल से 108 रुपये हो जाएगा विक्रय मूल्य। तो लाभ पता है, लाभ कैसे होगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, है ना, क्रय मूल्य यानी कि लागत मूल्य एक ही है, 8 रुपये का हो जाएगा। तो लाभ प्रतिशत, लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य, है ना, 8%। ठीक है बच्चों, देखो इसमें एक चीज़ और देखो, अगर किसी चीज़ का हमने क्रय मूल्य या लागत मूल्य 100 मान लिया है, ठीक है, तो जितना उसका लाभ हो जाएगा, है ना, उतना ही प्रतिशत भी लाभ होगा, प्रतिशत में भी उतना ही रहेगा। क्यों, क्योंकि क्रय मूल्य नीचे जाएगा, प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुना करेंगे और 100 नीचे जाएगा तो दोनों कट जाएगा, है ना। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट करें। इस जो ये 25% है, इसको हम लोग 20% कर लो। ठीक है, 20%। ठीक है, एक विक्रेता ने किसी वस्तु का लागत में 30% बढ़ा दिया और अंकित में 286 रुपये तय कर दिया, परंतु बिक्री के समय उसने खरीदार को 10% छूट दी, लाभ का प्रतिशत कितना होगा। बहुत आसान है, देखो क्या करना है इसमें। अंकित मूल्य कितना है पहले लिख लो, अंकित मूल्य 286 रुपये उसने पहले ही रख लिया है। ठीक है, 286 रुपये अंकित मूल्य देखो पहले रख लिया, तय कर दिया है। ठीक है, और छूट कितना दे रहा है, 10% का, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा बताओ, 10% की छूट दे रहा है, यानी कि 90% बेच रहा है ना, 286 गुने 90/100 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 9 6 54 2 5 7.4, 10 से तो पॉइंट में हो जाएगा,
ये हो गया इसका विक्रय मूल्य, इतना में बेच रहा है। अब हमें निकालना क्या है, लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत निकाले क्या चाहिए, क्रय मूल्य होनी चाहिए लाभ निकालने के लिए, ठीक है। कैसे निकालेंगे क्रय मूल्य, देखो सब क्रय मूल्य निकालते हैं। उसने क्या किया है, 30% बढ़ा दिया क्रय मूल्य, यानी कि उसका 100 रुपया अगर है, 100 रुपये में खरीदा है उसने अगर सामान को, तो 130 रुपये में बोलेगा कि मैंने खरीदा हूँ भाई, ठीक है। 100 रुपये में खरीदा है, लेकिन वो बोला है कितना, 130 रुपये, अपने आप बढ़ा दिया लागत मूल्य, है ना, 30% बढ़ा दिया, बोला 130 रुपये हो गया मेरा लागत मूल्य। ऐसे करके वो बेईमानी कर रहा है, ठीक है। कोई दुकानदार बोलेगा कि भाई इतना, कोई ग्राहक गया बोलेगा भाई इतना में क्यों दे रहे हो, कम में दो, तो बोलेगा नहीं मेरा तो 130 रुपये ही पड़ा है ना खरीदारी, ठीक है, इसीलिए मैं दे रहा हूँ उतना में, समझ रहे हो, ठीक है। तो अंकित मूल्य देखो, जो 130 रुपया है यहाँ अंकित मूल्य उसने फिक्स कर लिया है। ये तो 130 तो हमने माना है 100, ठीक है ना, ये तो माना है हमने। अंकित मूल्य किस पे लगाते हैं, हमेशा क्रय मूल्य पे लगाते हैं, ठीक है। किस पे लगाते हैं, हमेशा क्रय मूल्य पे लगाते हैं। 100 की जगह उसने 130 क्रय मूल्य मान लिया है, तो देखो एक्चुअल में क्रय मूल्य कितना होगा, 286 रुपया है ना अंकित मूल्य, 286 रुपया अंकित मूल्य है। 100 पे लगाना चाहिए था उसको, पर लगाया कितना है, 130 पे लगाया है, ठीक है ना। तो एक्चुअल में क्रय मूल्य कितना होगा उतना उसका, वो निकालने के लिए हमें ऐसे करना पड़ेगा, है ना। क्या करेंगे, जहाँ भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो हमें क्रय मूल्य निकालना हो, उसने बढ़ा दिया है ना अंकित मूल्य, लेकिन एक्चुअल में तो 100 ही है, तो और माना है कितना क्रय मूल्य, तो हमेशा ऐसे करके निकालेंगे। क्रय मूल्य हमेशा नीचे जाता है, एक्चुअल निकालना है ना। तो 220 रुपये हो गया उसका क्रय मूल्य। अब बताओ लाभ कितना हो जाएगा, लाभ कितना हो जाएगा, 257.4, ये क्या आ गया, 257.4 माइनस 220 रुपया, तो कितना हो गया, 0.4 रह जाएगा इधर, इधर हो गया 37.4 रुपीज। लाभ प्रतिशत निकाल दो, लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 220, ठीक है। ये डेसिमल हटाने के लिए, दशमलव हटाने के लिए एक 10 और कर दिए, ठीक है। एक खत्म, ये से एक खत्म, 17%, ठीक है, का लाभ हो गया उसको, ठीक है। आप लोग टेबल याद किए हो कि नहीं, 30 तक पहाड़ा, ऐसे काटने वगैरह में बहुत आसान होगा, ठीक है। जैसे मैं काट देता हूँ तुरंत, है ना। नेक्स्ट आ जाओ, किसी वस्तु को 25% की छूट पर 36 रुपये में बेचा गया, उसका अंकित मूल्य क्या था। बहुत आसान है, मैंने क्या सिखाया था, अंकित मूल्य क्या होता है, देखो छूट कितना है 25%, ठीक है। तो 25% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/4। अंकित मूल्य, छूट किस पे होता है, अंकित मूल्य पे, अंकित मूल्य कितना हो गया 4, रेशियो में इसको मानेंगे, ठीक है। 4, छूट कितना होगा 1 रुपया, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, है ना, छूट दे दिया ना 4 में से, 4 रुपया माना है उसने अंकित मूल्य, 1 रुपया का छूट दे दिया, तो 3 रुपया हो गया उसका विक्रय मूल्य। 3 रुपया हो गया किसमें, अनुपात में हो जाएगा, है ना, रेशियो में। और वैसे कितना है 36 रुपया है, वैसे कितना है विक्रय मूल्य 36 रुपया, ऐसे कितना है 3 रुपया, तो 3 रुपया विक्रय मूल्य है, लेकिन ओरिजिनल कितना है 3600। 1 रुपया का कितना हो जाएगा 3600/3, है ना। और हमें क्या मान रहा है, निकालना क्या, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कितना है ओरिजिनल 4 रुपया, है ना, तो 4 का निकाल दो, 3600/3 गुने 4, है ना, 12×3 36, 1200, बढ़ चुका 4800 रुपये हो जाएगा उसका अंकित मूल्य, और 3600 रुपये हो जाएगा उसका सेल, मतलब विक्रय मूल्य। ये आंसर, ठीक है। नेक्स्ट करें, पीछे वाला में कुछ एक एक्स्ट्रा लिखा गया था ना,
फिर लोग पढ़ेंगे तो कंफ्यूज होंगे। इससे पीछे में ना, ये 4, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7, एक व्यक्ति को 160 रुपये से 90 बॉल पेन बेचकर 25% की हानि हुई। क्या भैया, 160 रुपये में उसने कितना पेन बेचा, 90 बॉल पेन, तो 25% की हानि हो गया भाई। तो 96 रुपये कितने पेन बेचा जाए कि 20% का लाभ। बहुत आसान है ना। 120 रुपये में 90 बेचा तो क्या हो गया, उसको हो गया हानि कितना, 20% की, ठीक है। अब देखो कैसे करते हैं। बॉल पेन का विक्रय मूल्य कितना हो गया, विक्रय मूल्य कितना हो गया बच्चों, 160 रुपया। कितने बॉल पेन का है विक्रय मूल्य, 160 रुपया, 90 का, याद रखना है 90 का दे रखा है ना, ठीक है। तो हानि कितना हो गया, हानि कितना हो गया, 20%, 20% हो गया। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा बताओ, 20% का वैल्यू 1/5। हानि या लाभ किस पे होता है, क्रय मूल्य पे, तो इसको हम करेंगे क्रय मूल्य, ठीक है। इसके मानो क्रय मूल्य, ये हो गया हानि, ठीक है। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा बताओ, क्रय मूल्य माइनस हानि करोगे तो विक्रय मूल्य हो जाएगा, 4 रुपये हो जाएगा रेशियो में विक्रय मूल्य। और एक्चुअल में कितना है विक्रय मूल्य, 160 रुपया। एक्चुअल में कितना है, 160 रुपया। तो 4 का वैल्यू कितना है, 160। तो 1 का कितना हो जाएगा, 40, है ना। 160/4 40, और 5 पे निकाल दो, है ना, ठीक है ना। 5 पे निकाल दो क्योंकि हमारा क्रय मूल्य तो 5 है। तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 का वैल्यू, विक्रय मूल्य का वैल्यू 160 दे रखा है लेकिन क्रय मूल्य का नहीं दे रखा है, तो क्रय मूल्य का 5 का वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है। तो 40 गुने 5 कितना हो जाएगा, 200 रुपये हो जाएगा हमारा क्रय मूल्य। 200 रुपये का है और 90 रुपये में बेच रहा है, तभी इसको 20% की हानि हो गई। अब उसका क्या करना है, 20% लाभ लेना है। क्रय मूल्य तो निकल गया है, तो 20% लाभ पे विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 20% लाभ पर विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा बताओ, 200, 20% लाभ पे, मतलब 120 में बेच रहा है ना, 20% लाभ रह रहा है तो 240 रुपये हो जाएगा विक्रय मूल्य, ठीक है। 200 रुपये क्रय मूल्य, 240 रुपये विक्रय मूल्य, तो उसको 20% का लाभ हो गया। ये कितने पेन का हुआ, सारे कहानी हम 90 पेन का बना रहे हैं ना। अब वो पूछ रहा है कि 96 रुपये में कितने बेचेगा, बॉल पेन बेचेगा 20% लाभ हो। हम सारे 90 का निकाल दिया है ना, लेकिन 240 रुपया निकाला है ना 90 पे। अब देखो ऊपर करो, आ जाओ इधर, थोड़ा मिटा दिया हूँ, है ना, ऊपर से आप लोग लिख लेना। अभी देखो 220 रुपया तो उसका हो रहा है लाभ, ठीक है। 220 रुपया लाभ हो रहा है कितने पे, 90 बॉल पेन पे, ठीक है। तो 220 रुपया, 240 रुपया, सॉरी 220 नहीं, 240 रुपया 90 बॉल पेन बेचने पे लाभ ले रहा है, ठीक है। तो 1 रुपया में कितना बॉल पेन बेचेगा, 90/240, कम बेचेगा। 96 रुपया में कितना बेचेगा, 96 का 96 रुपये का पूछ रहा है ना, 90/240 गुने 96, ठीक है। ये हो गया आंसर तुम्हारा, ठीक है। 0 से 0, हाँ 8 तिये 24, 8 दूनी 16, 12 8 96, ठीक है। और 3 तिये 9, 12 तिये 36, 36 पेन बेचेगा भाई। 96 रुपया में 36 बॉल पेन बेचेगा, तब उसको 20% का लाभ होगा। 36 है आंसर, हाँ ये, ठीक है ना। हमने क्या किया था बच्चों, हमने पहले 90 पे सारा काम कर लिया, 90 बॉल पेन पे, ठीक है। आ गया 240 रुपये का लाभ। अब 240 रुपये का लाभ हो रहा है 90 बॉल पेन बेचने पे, तो 96 रुपया में कितने बॉल पेन बेचेगा भाई, तो 36 पेन बेचेगा, ठीक है।
हो गया? 8 नंबर आ जाए। कितना क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम तो नहीं हो गया? 15 है, ठीक है, कर लेते हैं। आठ करते हैं, 10 तो कर ही लेंगे, बाकी फिर होमवर्क दे दूंगा, आप लोग करना, ठीक है? ठीक है। नंबर 8 देखो क्या है। एक विक्रेता 225 रुपये की कलाई घड़ी खरीदता है। देखो ये टाइम इतना क्यों लग रहा है, क्योंकि मैं आपको बहुत कुछ समझा रहा हूँ, ठीक है ना। ये तो क्वेश्चंस बहुत आसान है, जैसे हम बनाने में जितना फटाफट बन रहा है, लेकिन एक चैप्टर ऐसा है ना, क्रैमुल विक्रमुल, इसमें लोग बहुत गलत करते हैं, इसीलिए मैं बढ़िया समझा दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या हो रहा है। एक विक्रेता 225 रुपये की कलाई घड़ी खरीदता है, तो उसका क्रैमुल कितना हो गया भाई? 225 रुपया हो गया। और उसकी मरम्मत पे 15 रुपया और खर्च करता है, तो उसका क्रैमुल बढ़ जाएगा भाई, 15 रुपया और हो जाएगा ऐड, तो कुल क्रैमुल निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? कुल क्रैमुल कितना हो जाएगा? 225 रुपये में खरीदा, वो पुराना खरीद लिया होगा, इसीलिए उसको 15 रुपये मरम्मत पे लग गया, या फिर बेल्ट वगैरह बड़ा होगा और ठीक करवाया होगा, है ना, फीते बड़े हो जाते हैं ना। 5 5 10 कि 0 हाथ में 1 2 3 1 4, 240 रुपया हो गया इसका। एक्चुअल में क्रैमुल कितना हो गया? 240 रुपया, ठीक है, 240 रुपया हो गया। उसे 300 रुपये में बेच देता है, तो लाभ कितना हो जाएगा भाई? लाभ देखो कितना हो जाएगा, विक्रयमूल लाभ बराबर विक्रयमूल माइनस क्रयमूल, ठीक है। 60 रुपये का लाभ, हानि बराबर क्रयमूल माइनस विक्रयमूल, ठीक है, ये उल्टा। तो लाभ प्रतिशत बोल रहा है, तो बहुत आसान है, ये तो बहुत इजी था, है ना, कब पूछा हुआ क्वेश्चन है, लेकिन ठीक है, हमें पूरा ही लेना पड़ेगा क्रयमूल, है ना, क्रयमूल तभी निकल पाएगा। 6 चौका 24, 25 चौका 100, 25%, ठीक है, कर लें। और ये नीचे आ गया, कोई बात नहीं। यदि कमीज की लागत 25% छूट देने के बाद 64 रुपये आती है, तो इसकी मूल लागत कितनी थी? है ना आसान। इसका सेल कितना है, विक्रय मूल्य कितना है? इसका विक्रय मूल्य कितना है? 64 रुपये, ठीक है, विक्रय मूल्य हो गया 64 रुपये, ठीक है। छूट कितना है? 25% की। छूट कितना है? 25% की। एक्चुअली में 25 नहीं 20 है, फिर आपका गड़बड़ हो जाएगा, इसको 20 मानो, ठीक है, नहीं तो आपका आंसर नहीं मिल पाएगा। छूट कितना हो गया? 20% की, तो 20 का मान कितना हो जाएगा? 1/5। ये 5 रुपये क्या हो गया? अंकित मूल्य। छूट किस पे होता है? हमेशा अंकित मूल्य पे होता है, ठीक है ना। ये एक क्या हो गया? ये हो गया छूट, तो इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? विक्रय मूल्य 5 रुपये अंकित मूल्य था, 1 रुपये की छूट दे दिया, तो 4 रुपया। 4 का मान कितना है? 64, ठीक है ना। ये देखो 4 का वैल्यू 64 है ना, विक्रय मूल्य 64 है, रेशियो में आया है 4, 20% दे रहा है, तो ठीक है। तो हमें निकालना क्या है? अंकित मूल्य निकालना पड़ेगा, तभी तो मूल लागत होगा, ठीक है ना। छूट दे दिया तो 64 रुपये में आ गई, तो मूल लागत निकालनी है, तो 1 का मान कितना होगा? 64/4, तो 5 का कितना हो जाएगा? 64/4 गुने 5, है ना, 16 चौका 64 और 16 50। ये जो अंकित मूल्य है वही उसकी मूल लागत थी, है ना, क्योंकि उस पर दे दिया 20% छूट। मूल लागत किसके लिए हो गया? ये ग्राहकों के लिए हो गया मूल लागत, ठीक है, अंकित मूल्य उन्हीं के लिए लिखे जाते हैं, तो 80 हो जाएगा बी आंसर, ठीक है। नेक्स्ट कर लें। देखो फिर अंकित मूल्य के छूट पे आ गया, क्या हो गया? एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है,
अभी भी उसे लागत मूल्य पर 70% का लाभ होता है। यदि अंकित मूल्य पर बेचता तो लाभ का प्रतिशत कितना होगा? देखो, अंकित मूल्य पे 10% छूट देने पर भी उसको 17% का लाभ हो रहा है भाई। और अगर अंकित मूल्य पर ही बेचे तो लाभ बढ़ जाएगा, है ना, छूट देगा ही नहीं वो। ठीक है, अब देखो इसको कैसे करेंगे। हम यहाँ से लेकर चलेंगे, क्रय मूल्य को हम मानेंगे 100। ठीक है, क्रय मूल्य को अगर हम 100 मान लिए तो 10% का लाभ हो रहा है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 10% का 17%, सॉरी 17% का लाभ होता है, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 117, है ना। अब छूट कितना दे रहा है वो? 10% की दे रहा है ना। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा? याद है ना सबका, फ्रैक्शन वैल्यू याद करने से ही होगा। एक कितना हो गया? अंकित मूल्य। छूट किस पे देता है? अंकित मूल्य पे, है ना, इसलिए मैं बेसिक पहले बताया था। अंकित मूल्य हो गया, एक क्या हो गया? एक छूट हो गया, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? रेशियो में कितना हो जाएगा विक्रय मूल्य बच्चों? 10 माइनस 1, 9 रुपये हो जाएगा विक्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य हो जाएगा 9 रुपये। रेशियो में 9 का वैल्यू कितना है? 117। देखो ये विक्रय मूल्य यहाँ है, 9 का वैल्यू 117 है, तो 1 का कितना हो जाएगा? 117/9। ठीक है, ठीक है। और एक्चुअल में क्या है? अंकित मूल्य 10, तो हमें एक्चुअल में अंकित मूल्य निकालना है। 117/9 गुने 10 कितना हो जाएगा? 9 या 27, 130 रुपये क्या हो गया? उसका अंकित मूल्य हो गया। ठीक है, अंकित मूल्य निकालोगे ना, अंकित मूल्य पे बेच रहा है तो तभी तो हमें लाभ कितना हुआ और ज़्यादा पता चलेगा। देखो, तो अंकित मूल्य हो गया 130 रुपया, क्रय मूल्य हमने मान रखा है 100 रुपया, तो लाभ कितना हो जाएगा? बेच रहा है अंकित मूल्य पे ना, अंकित मूल्य पे बेचता तब लाभ पूछ रहा है, तो अंकित मूल्य तो 130 है, क्रय मूल्य तो 100 है, तो 30 रुपये की हो गई लाभ। ठीक है, 30 रुपये का हो गया। और जब हमने बोला था एक बार कि क्रय मूल्य 100 हो, लाभ जितना हो, प्रतिशत लाभ भी उतना ही होता है। ठीक है, लाभ प्रतिशत भी उतना ही होगा। देखो कैसे होगा, लाभ प्रतिशत, लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य भी 100 है यहाँ। ठीक है, तो कितना हो गया? 30% का हो गया। ठीक है, लाभ 30% हो गया लाभ। ठीक है, 11 करें, आप लोग खुद कर लोगे। ये कर लेता हूँ, ये थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्या है? टफ क्वेश्चन है, ये मैं कर देता हूँ 11 नंबर। ठीक है, देखिए 2 रेडियो है। ठीक है, एक 1920 रुपये में खरीदी है, दोनों रेडियो को 1920 रुपये में। एक रेडियो 20% लाभ पे बेचा, एक 6.2/3% हानि पे बेचा। ठीक है, यदि दोनों रेडियो का विक्रय मूल्य एक ही हो, ठीक है, दोनों का सेल एक ही हो, तो क्रय मूल्य निकालो, दोनों का क्रय मूल्य निकालो, दोनों का विक्रय मूल्य सेम है। इसको हम क्या बनाना पड़ेगा? इक्वेशन, है ना, समीकरण बनाना पड़ेगा सेम करके। देखो कैसे करते हैं, हमने मान लेते हैं, माना कि एक रेडियो का क्रय मूल्य, है ना, एक रेडियो का क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपया है। ठीक है, तो दूसरे का कितना हो जाएगा? दूसरे का कितना हो जाएगा? दोनों का 1920 है, तो एक का हो गया 1, तो दूसरे का 1920 माइनस 100 रुपया हो जाएगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, हो जाएगा ना। ठीक है, अब हम प्रश्नानुसार कर लेते हैं इसको समीकरण में। देखो कैसे बनेगा, कैसे बनेगा। देखो, एक को 20% लाभ पे बेच रहा है, तो एक 20% लाभ मतलब 120% में बेच देगा। ठीक है,
दूसरे को क्या कर रहा है, 6.2/3, 6×18 तो 20/3% की हानि पे बेच रहा है ना, और दोनों का विक्रय मूल्य सेम ही है, तो 1920 माइनस x गुना क्या हो जाएगा, देखो ये हो गया 20/3%, ठीक है। इसको 100 में से माइनस कर दो, कितना बिकेगा निकालने के लिए करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 100, पूरा प्रतिशत का मान 100 होता है ना, 100, ठीक है। तो देखो कितना हो जाएगा, 300 माइनस 20/3, ठीक है। तो 280, 280/3, 14/15, 1 मिनट, देखो 6×18 तो 20/3% है ना, 20/3 है, तो इसको ऐसे कर सकते हो तुम लोग, इतना माइनस माइनस में हो जाएगा 1920, कहाँ चला गया, लिख क्यों नहीं रहा है, 1920, देखो इसको ना फ्रैक्शन वैल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है। 20/3% की क्या हो रही है, हानि हो रही है, ठीक है। हानि हो रही है मतलब कम में बिकेगा 100 से कम में बिकेगा ना, ठीक है। तो इसको कैसे कम में बिकेगा, देखो 100 माइनस 20/3% करोगे, ठीक है, यानी कि 300 माइनस 20 हो जाएगा बटा 3% के 100 करो, है ना, प्रतिशत वाला 300 नीचे करोगे ना, तो 280/300 हो जाएगा, तो ये 14/15 हो जाएगा, ठीक है। ये फ्रैक्शन वैल्यू को मान रहेगा 14/15, क्योंकि कम में बेच रहा है, ठीक है। तो हम इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो 14/15 से, इतना में बिक रहा है ना, ये इसका फ्रैक्शन वैल्यू आया बच्चों, ठीक है। हानि हो रहा है यानी कि 15 रुपये में खरीदा था, 14 रुपये में बेच रहा है। अब इसको सोल्यूशन कर दो, कैसे करेंगे, A0 से A0 कट गया, ऐसे काटो, 5 दिए 15, 5 दूनी 10 और 2 छक 12, तो 6x इक्वल टू 1920, और इसका और मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, सिक्स हो गया, 6 हो गया, A14 है, 18 हो जाएगा, कैसे हो जाएगा 18, देखो A3 है नीचे, तो ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा इस 6 से, तो 6 3 जाएगा 18x इक्वल टू 1920 इंटू 14, ये जो 14 है दोनों से मल्टीप्लाई होगा, माइनस 14x, ये जो 14 है ये 14 है ना, ये इससे भी गुना होगा और इससे भी गुना होगा, ऐसे हो गया, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1920 गुने 14/4, ठीक है, 4 नहीं होगा 32 होगा, कैसे, देखो देखो बच्चों क्या हुआ, ये 18 है, ये है 14, ये इधर आएगा, ठीक है, तो माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, तो 18 से जुड़ जाएगा, x का मान 18 से, x का मान निकालने के लिए माइनस को, तो 18 14 हो जाएगा 32 ना, 18 14 हो जाएगा 32, ठीक है, 32 x हो जाएगा,
तो x का मान निकालेंगे तो यहाँ 32 गुना में है तो इधर भाग कर देगा, इसको काट दो। 60 को 32 में गुना करो तो 1920 आ जाएगा। और 14 छक 14 छक, चलो तो से 1020 रुपीज 1060 6 चौके 24 840 14 28 34 14 छक 84 840 रुपये हो गया। ये 840 रुपये क्या हो गया, एक्स हमने क्या मिला था, क्रय मूल्य रेडियो का। ठीक है, तो एक का क्रय मूल्य 840 हो जाएगा, तो दूसरे का कितना हो जाएगा, टोटल का है 1920 है ना, तो 1920 में से 840 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 1060। ठीक है, एक का 840 दूसरे का 1060 1060 840 1060 है कहीं आंसर। जीरो 8 4 12 1080 होगा, 60 नहीं होगा, तो 840 1080 है ना, बी हो जाएगा आंसर। ठीक है, 1920 में से 840 माइनस करो तो 1080 होगा। ये जो मैंने 14/5 किया है ना, ये मैं शॉर्टकट बताने के लिए किया, नहीं तो इसको बहुत बड़ा जाएगा। 1920 माइनस 1 फिर माइनस करोगे 1920 ऐसे करके ना, तो ये जो फ्रैक्शन वैल्यू है ना, इस पर थोड़ा खेलना पड़ेगा हमें जल्दी बनाने के लिए। ठीक है, अब रह गया 12 13 14 15, 4 और है, ये चारों आप घर से बना के लाना। ठीक है, बहुत आसान है, इस टाइप का हमने सारा कर लिया है। ठीक है ना, और बाद में मैं करा दूंगा कभी टाइम मिलेगा तो। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि 1 घंटे का क्लास हो गया ऑलरेडी, तो फिर ज़्यादा आप लोग बैठ नहीं पाओगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप क्या करो, इस सारे वीडियो को लाइक करो, सबको शेयर करो, ताकि सारे लोग पढ़ें, जितने लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, पुलिस का, एसएससी जीडी का, है ना, हवलदार का, जितना भी निकल रहा है अभी, एसएससी एमटीएस का है, उन सबको शेयर करो, बहुत फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।